हम एसपी साहब आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली को बिल्कुल पीसफुल तरीके से जाना चाहते हैं। हमको रास्ता देना चाहिए। ऐसे हमारे जो अधिकार हैं दिल्ली की राजधानी पे जाके आंदोलन करने के, ऐसे इसको दबाने का काम ना किया जाए। जैसे आपने ये बैरिकेड लोहे के बनाए हुए हैं, फिर दूसरी तरफ पत्थर की दीवार बनाई गई है, ऐसे हमारी आवाज को ना कुचला जाए। हमारे देश के 50% लोग खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये 50% लोग हमारे देश के खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमारा बड़ा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो मरण वर्त पे बैठे हैं। उनको बैठे करीब आज 19 दिन हो गए। उनकी शरीर की दिन बर दिन कमजोरी आपके सामने भी है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने भी है। ऐसे हमारी आवाज को कितनी देर लगेगी कि नहीं सुनोगे? इस बात को सुनना चाहिए। आप तो अपने लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले का तो एक ही हल है। आप हमारे शरीर को चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसा कोई आपके पास चीज तो नहीं है जो देश को नुकसान पहुंचा देगी। हम तो खाली हाथ हैं, हमारे पास तो झंडे हैं, पाने वाले कपड़े हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए हमको रास्ता देना चाहिए। इनको शांत कराइए प्लीज। हाँ बोल। देखिए हम आपकी जो कॉल है सर, झंडा शांतिप्रिय जत्थे की आप मानते हो? झंडा नीचे करो। मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम दिल्ली भी जाने की हमारी चाल है ना। मैं वो करता हूँ, दिल्ली जाएंगे। उसी बात पे आ रहे हैं। किसान मजदूर हमारे कर्जाई हो गए, खुदकुशी कर रहे हैं। हम वहाँ खाली हाथ जाके अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रात को हम अंबाले प्रधानमंत्री से बात हो, हमारी सरकार से बात हो। हमारे जो किसान मजदूर हैं उनकी जो समस्या है, हर किसान मजदूर के ऊपर कर्ज हो चुका है। 10 खुदकुशियां 12 डेली हो रही है किसानों और मजदूरों की। आप लोग भी उसी किसान परिवारों के बीच से आते हैं। पहले सरकार ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। आज हमारा अनाज भी नहीं खरीदा जा रहा। MSP है 2 सूबों में, हरियाणा पंजाब में हमारे चावल भी नहीं खरीदेगा जो MSP की बात कर रहे हैं। हम तो अपनी समस्या लेके जा रहे हैं। इस करके ही आपसे बेनती करते हैं कि साडा जो रास्ता है अपील के रूप च रास्ता साडा जरा इस तरीके नाल फोर्सली कुचला ना जाए। सानू मतलब अपनी राजनीति नीचे जान के अपना प्रोटेस्ट करना दिखा दिता जाए। जो संविधान च लिखा हुआ है उसके मुताबिक असीं चाहुंदे हां। तुसीं कहंदे ट्रैक्टर ना लैके नहीं लाए, तुसीं कहंदे ट्रालियां लैके नहीं आए, उन्हें पैदल आए हैं। पैदल आन के साडे लंगोवाल जी ने रखता सब कुछ साडे कड़ी कि असीं होर कोई चीज़ नहीं साडे कोल ਜਿਹੜੀ देश विरोधी होवे। ਅਸੀਂ देश ਦੇ अन्नदाते हैं। भारत ਦਾ प्रधानमंत्री कह रहा है, इत्थों की कोई लकाई कह रही है 90% लोग हैं मजदूर। साडी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 मिनट ਦੇ ਇੱਥੇ बैठे हैं। ਸਾਡੇ आदरयोग डल्लेवाल जी ਉਹ ਮਰਨ ਮੱਤ ਤੇ बैठे हुए ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आपने अपनी बात रख ली, अब एक बारी हमारी भी सुन लो। साहब कह रहे हैं जो, और शोर नहीं भाई, एक बारी बोल रहे हैं। गाजी अभी जैसा आपने कहा, हम सारे किसानों के बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आया जापान। एक आप जानते हो, कोई हमें आपत्ति नहीं है जब तक आप शांतिपूर्वक हो। हम आपसे डबल शांतिपूर्वक। नंबर 2, जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविज़न है। अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें, और परमिशन यदि मिलती है तो हम आपके साथ खुद आपको वहाँ तक छोड़ के आएंगे। नंबर 2, ये जो रास्ता बंद है जहाँ हम खड़े हैं,
ये 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और आप सबने उसका आदेश भी पढ़ा होगा, कहती हो तो कॉपी मेरे पास है। उसमें एक पॉजिटिव बात ये हुई है, उसमें एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई है कि इमीडिएटली बातचीत करने की डायरेक्शन दी गई है। जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, तो वो विद इन 3 डेज 3-4 दिन में मीटिंग करने के लिए डायरेक्शन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ साथ जो कि डल्लेवाल जी हम सभी के माननीय हैं, बहुत ज़्यादा आदर करते हैं उनका, उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, पंजाब सरकार को भी बोला गया और भारत सरकार को भी बोला गया है कि वो भी इमीडिएटली अगर रिजॉल्व होता है तो इमीडिएटली मीटिंग फिक्स करें। और 18 तारीख ही अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसमें रखी गई है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप शांतिपूर्वक यहाँ बैठिए, हम आपके साथ हैं और जो कानून के प्रोविज़न है उसकी पालना करें। हम और आप बिल्कुल एक साथ हैं, हम आपको खुद वहाँ छोड़ के आएंगे अपने साथ ले जाकर। आपकी बात अभी एक मिनट में कीजिए। एक और मेरी गुजारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप कृपया सभी मीडिया के पास भी उसकी कॉपी होगी, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें। हाईकोर्ट का आपने पढ़ा था? हाँ जी, हाईकोर्ट का आपने पढ़ा था कि फौरी तौर पे रास्ते खोले जाने? हाईकोर्ट का पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट में लग गया केस। सुप्रीम कोर्ट के लगा है तो सबसे पहले तो हम 13 फरवरी को आंदोलन शुरू करने के पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए कॉपी दी हुई है। अभी तक हमको कोई मंजूरी नहीं दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली की और जाने का आज कोई मजबूरी का मसला बनता भी था तो दिल्ली सरकार बना लेती आगे, उसके साथ हम बातचीत कर लेते। हरियाणा सरकार को क्या तकलीफ है इसकी बात। दूसरी क्या लाइन ऑर्डर का मसला 101 व्यक्तियों पे कैसे लग सकता है? ये तो ऐसे हर रोज लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के लोग पंजाब आते हैं, हरियाणा के लोग पंजाब आते हैं। ऐसे मसला आपके पास कोई सबूत है? अभी 101 बंदे को भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। आपके पास कोई कानूनी ऐसा लेटर आया हो या पेश कर देना आपने? बिल्कुल हमारे पास दिल्ली ना पेश कर देना 101 व्यक्ति का। हम स्पष्ट कहते हैं भी 101 बंदे को भी हम दिल्ली राजधानी नहीं जाने देगी सरकार। दुनिया को पता तो लग जाएगा कि हमारे देश का जो राज प्रबंध है, जिसको लोक राज किया जा सकता है, जिसको सबसे ज्यादा जमहूरियत वाला राज किया जा सकता है, उस देश में राजधानी में जाके आंदोलन करने का उसका हक 100 बंदे का भी नहीं है, 101 का भी नहीं है। दुनिया को पता तो चल जाए हम शांतमय प्रोग्राम कर सकते हैं, पर दुनिया को इस गल का स्पष्ट होना चाहिए भी हमारे देश में हमारी खेती को तबाह करने के लिए कैसे 101 बंदे की आवाज भी सुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। उनको जाने का अधिकार नहीं है। हमारी जमीनों के बीच की सड़कें बनी हुई है, हमारे टैक्स से आपको भी, सभी राज्य मंत्रियों को भी जितना भी टैक्स जाता है भाई, तनख्वाहें भी उससे मिलती हैं। आज जो दोबारे हमारे पास मुरे खड़ी है बड़ी बड़ी, ये हमारे टैक्स का पैसा है। ऐसा खून हमारा कैसे चूसा जाएगा? हम देश की सरकार को पूछना चाहते हैं। आप हमारी इस बात का जवाब नहीं दे सकते, ये तो हमको पता है, पर हमारी बात का जवाब लेने के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी इस जो जाली है, जाली के बीच की हमारी आवाज दिल्ली से जाए, दिल्ली हमारी जवाब हर बात का दे। हम ईमानदारी से आंदोलन करने वाले लोग हैं। डीसी साहब हैं, साहब हम बाला आपसे बात करेंगे आराम से। बोलिए डीसी साहब। आपने सभी साथियों को सत श्री अकाल। आप पहले आराम से शांति पे धक्के ना लगाए एक दूसरे का। अगर आप आवाज करो तो सुन नहीं पाएंगे कुछ भी। ठीक आराम से जी, कल बात कर रहे हैं। ऐसा है जी, चाहे कोई भी हमारी डिमांड हो, कोई भी मुद्दा हो, उसका हल हमने जो है बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है। ये तो आप भी मानते हो जी। हम भी तो बातचीत करने जा रहे हैं। और अभी देखिए जी, मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो भी जो है
अगली तारीख से 18 से पहले 2-3 दिन में जो है हम सभी जितने आप सभी लोगों को बातचीत के लिए बुलाएगी। हमारा मकसद क्या है दिल्ली जाने का कि आपकी जो बात है आपने बात वहाँ रखनी है जी। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसकी सुनवाई में केंद्र सरकार भी आती है, बाकी जितने भी जो स्टेक होल्डर वो भी आते हैं। अगर हम उस कमेटी जो है वो हमें जब बुलाएगी हम उनसे बातचीत करें तो एक तरीके से हमारी जो आवाज़ है जो आप बोले दिल्ली जानी चाहिए वो जाएगी, और वो जो मुद्दा है आपका वो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सामने वो उठेगा। डीसी साहब, तो आप जो उस कमेटी के लिए जब वो बुलाती है जब भी बुलाती है आप उनसे मिलें, उनसे बात करें। इसमें क्या हर्ज है? डीसी साहब, हम स्पष्ट आपको कहना चाहते हैं, 1 मिनट, हम स्पष्ट ये बात कहना चाहते हैं, कितनी भी हाई पावर कमेटी हमारे देश में बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो हमारी देश की सरकार को कह पाएगी कि इस एमएसपी पे कानून की गारंटी दी जाए। ऐसा कोई लॉ नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन तो केंद्र के साथ है। हमारा आंदोलन तो कमिटमेंट की हुई मांगों के ऊपर हो रहा है। जो पहले ये बात की है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो व्यक्ति ले गए हैं, खेती मार ले गए हैं और लोग ले गए हैं, जो देश के सियाने लोग हैं, खेती बारे समझ रखते हैं, उनकी लोड तो बाद में पेगी। पहले तो कानून पे गारंटी की जो लीगल गारंटी का काम है वो सरकार को कानूनी रूप देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। बात तो ये है, इसको तो प्रवान किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, डल्लेवाल जी ने अपनी वो चिट्ठी जो लिखी है हमने जारी करी है, जिसपे खून का गूठा लगा हुआ है, उस पे साफ लिखा हुआ है हमारी सरकार तो भाई केंद्र की हमारी कमिटमेंट से मुकर रही है। हम तो ये बात करना चाहते हैं कि क्या मुकर रही है हमारे देश की सरकार हमारे साथ कमिटमेंट करके। हमारा किसान तो रोज इस देश में 35 से 40 खुदकुशियां करता है किसान हर रोज। इतने लोग मर रहे हैं रोज, कर्जे की इतनी बड़ी समस्या है। हमारी जैसे बच्चे पालते हैं बेटा बेटी, ऐसे हम फसलों को पालते हैं भाई। जब हमारे खेत से मंडी में आती है फसल 2 रुपये किलो बिकती है, जब व्यापारी के पास चली जाती है 150-150, 300 रुपये किलो हो जाती है। उसका पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए। इस पैसे का कोई ऐसे मुनाफा नहीं होएगा, टेबल से बैठ के हमारे से सरकार बताए कि इसका नुकसान क्या है। कोई पुलिस ऑफिसर दिल्ली जाके भी तो आपने बातचीत करनी है इसके बारे में। वही मैं बता रहा हूँ, जो अब नई डेवलपमेंट है, आप एक बार कृपया करके कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो एक बार पढ़ ले। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार को भी डायरेक्शन उन्होंने दी है कि दे मे इमीडिएटली हैव अ मीटिंग विद फार्मर्स। मतलब आपके साथ आपकी जो बात सुन के ही बात होगी ना, यहाँ बैठ के तो कुछ मसले का हल हो नहीं सकता। यहाँ बैठने की हमारी लोड़ नहीं है भाई, हम बैठना नहीं चाहते। आप भी 1 बार 2 बार गलबात में जुटे, पर उनका गलबात का छिट्टा क्या निकला, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। ऐसे ये बात कब बनेगी? एक पासे हमारा जुबान, एक पासे किसान कितनी देर टकराता रहेगा? हम ये बात पूछना चाहते हैं। हमारे भाई हैं आपके, तुम सारे हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से हैं। ऐसा कोई बारला व्यक्ति तो नहीं है जहां भी तुम्हारे भाई हैं। ये इतनी देर सरकार हमसे आपके साथ कितनी देर लड़ाती रहेगी? इसका निपटारा तो करना पड़ेगा। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है इस देश में। ऐसे चुप करने वाली बात तो कैसे हो सकती है? बातचीत तो करनी पड़ेगी। या तो बातचीत चाहिए, हम कोई दिल्ली के लिए विचित भी नहीं, जहां बैठ जाएंगे बातचीत करके हमारे मसले का हल निकाल दिया जाए, या फिर हमारे देश की राजधानी के अंदर जाके हमको आंदोलन करने का हक दिया जाए, इस रास्ते को हटाया जाए। क्योंकि हम ऐसे नहीं कितनी देर रुकेंगे, हम संघर्ष को तेज करेंगे, हम संघर्ष को तेज करेंगे। ऐसे कैसे रुकेंगे? ये हाईवे कुंडी वगैरह देखो, आप बातें करें, आप में 2 लोग कुंडी वगैरह देके घूम रहे हैं। देखो दिल्ली जाने का मकसद क्या है आपका? बातचीत ही है ना।
तो बातचीत के लिए अधिकारियों को कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वो आपके जनाब पास वीरेंद्र आएंगे। थोड़ा एक बार ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ आप आओ, नहीं आ तरीका कोई तोड़ा आप आओ। डीसी हूँ एसएसपी हूँ एडी थोड़ी पोस्ट है घट्टो घट सानू तुहाडे देश दे सारे उच्च अधिकारी ये कह रहे ने कि तुसी अन्नदाते हो अन्नदाते वाली दी गल है डायलॉग चलाउण दा तरीका है घट्टो घट तरीका चलाउण दा इस गैर संविधानिक है ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ एक सेकंड ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ एक ਕੁਝ गल ਰਹੇ ਹੋ सुनो। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ एक गल सुनो, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है 18 तारीख तक तुसी एक बार वेट करो ते जे गलबात शुरू होने का आदेश आ गया है कोई ना कोई जे पॉजिटिव माइंड नाल चलोगे गल बनेगी 18 ਨੂੰ डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट 'ਚ तद तक क्लीयर डायरेक्शन है कि गलबात करके मुद्दे ਨੂੰ रिजोल्व ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। देखो दिक्कत साफ ये है भी ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਾਊਗੀ ਬਾਜ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ एक मिनट उनसे बात जो करो, जो संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त तरीके नाल कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार बातचीत करे, कमेटी का काम अपना है। केंद्र सरकार बातचीत क्यों नहीं करती देश के किसान लीडरों के साथ, उसको क्या दिक्कत है? हम ये पूछना चाहते हैं किसानों के साथ बात करने की। आपकी तो जितनी सुप्रीम बातें कोर्ट थी, ने भी आदेश दिया है कि भारत देखिए, सरकार को बात ये है, बातचीत के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं उसमें केंद्र सरकार जो है शामिल है। जो कमेटी से बातचीत होगी जी वो सारी की सारी बातें एक तरह से केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी, उनके सामने होगी। और जैसा आपने कहा कि जो भी मुद्दा है वो गलबात करके ही उसमें जो है समाधान निकलेगा। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖਤੀ ਲੈ ਆਵੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆਓ ਲਿਖਤੀ ਹੁਣੇ ਹੀ लिखती आदेश है ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ सुप्रीम कोर्ट अरे का आदेश है। डेट देगा एक बात आप सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट यार अड्डा सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड, आपकी बात को भी जे ऐसे लिया जा सकता है। आप 18 तारीख की बात कर रहे हो, 18 तारीख तक रास्ते को खोलो, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या बातचीत आएगी। उतनी देर हमको क्यों रुका है? इस मुद्दे का जो जवाब है एसपी साहब पहले ही बता चुके हैं कि जो ये हाईवे बंद करने वाली बात थी, जब मसला उठा था, पहले जी हाई कोर्ट में मसला उठा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले पे कि जो हाईवे अपना जो बंद हो गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को के आदेश पारित किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ही जो है ये जो है हाईवे जो बंद है उस पर स्टेटस को लगा हुआ है। जहाँ तक आप बात करो खोलने की, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का देखो किसानों के हकों ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ तो नहीं है ना आप लोगों के पास बिल्कुल आपके पास भी कोई ऐसी परमिशन नहीं है। रोकने की कैसी परमिशन है आपके पास? एक व्यक्तियों को रोकने की परमिशन आपके पास क्या है? किसान को तो ये परमिशन नहीं है। दावा करने के लिए तो लगी हो 18 तारीख ऐसी कोई परमिशन नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਿਆਓ ਲਾ ਦਿਖਾਓ सुप्रीम कोर्ट दी चले जाओ सड़क बंद कर दो। व्यक्तियों को रोकने की कोई परमिशन नहीं है। एक व्यक्तियों को रोकने की कोई परमिशन नहीं है आपके पास। 24 सड़क जुलाई रोकने का का order अधिकार है। नहीं साढ़े मैं दिखा 101 बंदा जा नहीं सकता उत्ते 101 बंदा दिल्ली नहीं जा सकता। बात क्या है मेरी बात सुनो एक गल सुनो एक गल दसो सरदार ਤੁਸੀਂ समझदार हो एक गल दसो हमने जाने दिया उधर से दिल्ली बॉर्डर पे आपको रोक लेंगे होगा क्या सुन लो भाई आगे क्या होगा? मेरी बात तो सुन लो होगा क्या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे बैठोगे कोई बात नहीं ये तो समाप्त आएगा। हम तो नहीं बैठना चाहते, हम तो कहते हैं रामलीला ग्राउंड दिया जाए, कह रहे हम भी नहीं चाहते जंतर मंतर दिया जाए। हम भी किसी नहीं को चाहते। ट्रैफिक को रोकना नहीं चाहते, आप उसको- कोई रास्ते को ब्लॉक नहीं करना चाहते। रास्ते को ब्लॉक तो आपके फैसले ने कर दिया भाई। आप परमिशन अप्लाई तो करो एक बार दिल्ली पुलिस बिल्कुल अप्लाई की हुआ है हमारी परमिशन को, कोई परमिशन नहीं दी गई है। कैसे कैसे ਅਸੀਂ 13 महीने अगे बैठे कहीं परमिशन है साढ़े को ਅਸੀਂ कोई परमिशन नहीं सी 13 महीने अगे बैठे ही हैं। ये कानून में प्रावधान है अगर आपने प्रावधान तो आपका राइट ਤੁਹਾਡੇ है। ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ उसके लिए ਸਾਡੇ ਲਈ कोई ਵੀ मना नहीं ਹੈ करता।
कानून में प्रावधान है, आपका राइट है, प्रोटेस्ट करो, पीसफुली प्रोटेस्ट करो। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਧ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। दिल्ली आप, मैं आपको बताऊं, वो जो परमिशन आपने अप्लाई करी, पंजाब में नाका लगाने का, हरियाणा में लगा। एक जना बात कर लो भाई। नेताजी एक मिनट डट जाओ, थोड़ी देर गल कर रहे हैं, बुलांदे ਤੁਹਾਨੂੰ भी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके नाल बातचीत नहीं चलेगी, इसको रास्ते को हटाया ये जाए। हमारी गुजारिश है, जैसे आप कम से आपने- कम आप समझदार हो, 18 तारीख तक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, हम सबको मिलजुल के इसका समाधान निकालना है कि नहीं निकालना। ਮਿਲਜੁਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ 4 ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ, हमारा- ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ, हमारा ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ, मन में सेंटर में बैठा है, ठंड पड़ जाए। ऐसे हम देखते रहेंगे कैसे हो सकता है। ये आंदोलन तो भाई करना पड़ेगा, इंसाफ लेने की लड़ाई है, इसको आगे तोड़ना पड़ेगा। उधर डल्लेवाल मेरी बात सुनो। मर रहे हैं, तो हमने मिलकर ही बचाना है उनको। आप बातचीत रास्ता करेंगे खोल तभी। दिया ना। पिछले 10 महीने हो गए, 10 महीने का ज्यादा समय बीत चुका है, अभी तक केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली। वही तो आपकी बातचीत करवा ये रहे हैं। किसानों ने ऐसे मजबूर आप मेरी होकर बात फैसला सुनो। लेना पड़ा कि जो आपके मंत्री बोल रहे हैं उसको खतरा है, दिल्ली में आंदोलन ज्यादा लोंगेवाल जी मेरी संख्या में जाए लोग। गल सुनो, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, मैं नाल चलांगा, कमेटी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। बिल्कुल कमेटी वाली मीटिंग सानू इंसाफ नहीं दे पाएगी इस मुल्क के इस अंदर। सेंटर में उन्होंने गल करनी पुराना- इतनी हाई पावर्ड पुराना कमेटी सुप्रीम पहला कोर्ट ने बनाई है। एसपी साहब समझिए, मौका तो दो। इस मुल्क में पहले स्वामीनाथन कमीशन भी सरकार ने बनाया था एक बार। C2 का फार्मूला अभी तक लागू नहीं हुआ। एक बार मौका तो दो। ये मौका हमको पता है, करे गल साडे इतनी बड़ी कमेटी मैं बनाएंगे, प्रॉमिस करदा, कल ही मीटिंग मैं नाल चलांगा, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਾ नहीं देंगे। कोर्ट नहीं क्यों करी गल? 12 तारीख तक गुजारिश है, वेट कर लो। सरकार साडी ही कोई चोरी ऐसी नहीं है, कमेटी नहीं सरकार साडे जो नाल गल करे। केंद्र को कह के हमारा मसला सॉल्व करा देगी। आप कह रहे हो आपको सरकार को कमेटी, कमेटी आप कह रहे हो आपको कमेटी पर भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे हो कमेटी आपकी जो आपको न्याय नहीं दिला सकती। कमेटी किसने बनाई है? नहीं दिला सकती। कमेटी किसने बनाई है जी? सरकार साडी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है कमेटी। सुनो, कमेटी बनाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दिला सकता, तो ऐसी बात हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। और उस कमेटी में सारे जितने स्टेक होल्डर हैं, बिल्कुल सारे बिल्कुल जुडिशरी के बंदे हैं, सरकार के हैं। कमेटी की कोई हमारी मांगे है नहीं। हम तो भाई पहले डीसी साहब स्पष्ट कर चुके हैं कि कमेंटमेंट हुआ है। डीसी साहब कमेंटमेंट 75 साल हो का गया। जवाब मांगते हैं। आप भाई किसी चीज पे तो आपको उस पे भरोसा करना पड़ेगा। कमेटी न्यायपालिका कमेंटमेंट पे का तो जवाब भरोसा नहीं दे करेंगे। पाएगी, और तो देश की सरकार देगी। सरकार ने कमेंटमेंट की थी आगे सरकार ने कमेंटमेंट की हुई है। लोंगेवाल जी गल सुनो, एक बार कमेटी कोल पूरी पावर है, वो किसी ने भी बुला सकती है। सरकार ने कमेंटमेंट की थी हाई कोर्ट को लिखती फैसला पार्लियामेंट को चैलेंज करने की पावर नहीं है। हाई भाई जब सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ना आदेश हाई कोर्ट करेगा, कुछ नहीं कर आप एक बार मौका तो दो। सरकार ने साडे नाल लिखती सकता है। उस एक बार गल तो शुरू करो। उस पास पे लड़ेंगे 20 साल फिर और लगेंगे। ऐसे नहीं निपटने वाला सरदार जी मसला। देखो, आप बोलते हो सरकार पे भरोसा नहीं है। कौन कहना? सरकार ने भरोसा तोड़ा है। सरकार ने भरोसा तोड़ा है। सरकार ने भरोसा तोड़ा है। किसी पे तो रख के करना हम पड़ेगा। ये कहना चाहते हैं भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे मसले का हल नहीं निकाल सकता। और कुछ तो नहीं है ना। ये हाई कोर्ट बंदी किस लिए का कर लोग रहे हैं। हैं? ये बात हमारे ही नहीं करना चाहते आप। हमारी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की कोई मांग नहीं है। अलर्ट हो जाओ। अलर्ट ही रहो। हमारी कोई मांग नहीं है। हम झगड़ा करने के लिए नहीं आया। आप कहाँ से हो? नहीं डीसी साहब सरकार ने साडी गल्लां मन्नियां हुई ने। ऐसी भारत के नागरिक डीसी अच्छी साहब, बात कर रहे हैं। डीसी साहब, वो चंगी गल कर रहे हैं, मैं डीसी इसलिए कह साहब, रहा हूं। ऐसे बात ये नहीं मुक्केगी। इस मसले का ठोस हल चाहिए हमें। हल मैं ऐसा मसला निपटने वाला नहीं है जहाँ फिर इस रास्ते को खोल दिया जाए। आपके पास रास्ता खुल जाएगा, मेरी गल इस सुन रास्ते लो। को खोल दिया जाए। लोंगेवाल जी गल सुन लो। हम आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना हमारा हरियाणा की सरकार के साथ कोई झगड़ा। दिल्ली की परमिशन आ जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। दिल्ली की परमिशन दिल्ली वाले बोल सकते हैं, दिल्ली की परमिशन भाई हरियाणा वाले कैसे बोल सकते हैं? नहीं, दिल्ली का एक मैं हरियाणा वाले कैसे बोल सकते हैं? ये आगे भी तो थोड़ा शांति बना कर रखे, थोड़ा आराम से भाई, आराम से बात करें, आराम से बोलिए।
बोलिए पीछे। आगे भी दिल्ली का बॉर्डर आएगा ना, आगे रोक लेगी दिल्ली सरकार, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 12 ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਆਲ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹते हो मीटिंग करने ਲਈ वो मीटिंग जी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी यहीं आके कर लेगी जी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का सरकार ਦਾ तो हमारे साथ कोई मसला ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। 10 महीने में हम देखो मेरी गल सुनो, 10 महीने हो गए, गल सुनो, ਇਹ ਲੋਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਫਰ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। सर जे 18 तरीक तो पहले टल ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਡੀਸੀ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੋ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने साड़ी कोई डिमांड ही है नहीं, कमेटी पीली करेगी पीएम को, मांगी है नहीं नहीं, दे सकती। मांगी ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ करना ਹੈ। चाहते हैं ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ। इस मसले का हल ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨੀ- ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ 18 ਤੱਕ ਵੇਟ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇਟ ਤਾਂ बिल्कुल ਤਾਂ ਬੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ हुई है, देश के आंदोलन की न आज होगी। ऐसी बात का क्या मतलब, जिस बात के साथ हम जाना नहीं चाहते, इस मसले का क्या निकलेगा? कौन वाली गल है? ये बिल्कुल किसानों के साथ मजाक करने वाली बात है और कुछ नहीं। हम स्पष्ट बोलते हैं, एक बस है हमारा वो बड़ा नेता 19 दिन हो गए जो मरण वक्त पे बैठा हुआ है, ऐसे कैसे वेट कर सकते हैं कच्ची पीली बात से? हमारा आंदोलन बड़ा आंदोलन है, हमारी सब नागरिकों की जिम्मेवारी है इसका इंसाफ लेने के लिए। हर एक कदम कदम डल्लेवाल की मौत का पूरी दुनिया को फिक्र है, आपके प्रशासन को फिक्र नहीं जाप रहा, नहीं जी, हमें तो आपको फिक्र नहीं जाप रहा। ऐसे कुछ ठोस डीसी आता है, एसएसपी आता है, कोई ठोस प्रपोजल लेके आना चाहिए। कमेटी का क्या प्रपोजल है? वो तो प्रपोजल हम उस बात को तो पहले रद्द कर चुके हैं, दोनों फॉर्म। नहीं, हमारे नहीं मसले का हल नहीं निकल नहीं, सका, कोर्ट च फीस हमारा पाई कोई नहीं। मकसद नहीं है। आप ऐसी परमिशन लेके आइए। नहीं अपील पाई नहीं किते भी कोर्ट 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, तो बात सरकार से ही करनी पड़ेगी। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। आप करो, आप ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕੱਲ ਹੀ ਆदेश ਆਇਆ 18 ਤੱਕ। आप भी तो सरकार के अंग हैं भाई, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ आप ਕਰੋ, किसे जिम्मेवारी नहीं, आगू ही हैं, अपने ऐसे कैसे निपटेगा मसला? ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। पढ़ लो एक बारी उसको। आपके हाथ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸੁਪਰੀਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਅੱਡ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਅੱਡ ਜਾਊਗਾ। solution ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ appeal ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। अब मौका तो दो सरकार जी, 10 साल ऐसा ओपिनियन ना बनाओ, एक मौका तो दो। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। एक करके आगे आ जा, आगे आ जा। ये ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। देखो बहुत समय हो गया बात करने का, इधर आपको तो खोल दिया। ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। संसद जी, कोई बनो बात बहादुर, नहीं है। बहादुर बनो, आप भी आप खोलो बुआ, जिम्मेवार खोलो नेता नहीं हैं, जाने दो। जिम्मेवार एक गल सुनो, मेरी गल सुनो, एक बार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ 'ਚ